हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। देखिए, हम लोग कवर कर रहे थे फ्रेजल वर्ब की सीरीज को और इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में, लेकिन एग्जाम के पर्पज से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया था कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को मिला करके जो बनते हैं वो आपके फ्रेजल वर्ब बनते हैं और ये एक अलग मीनिंग देते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहले जो आपका फ्रेजल वर्ब है वो ब्रेक डाउन है। देखो, ब्रेक डाउन जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसमें स्टार लगा लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ब्रेक डाउन के दो मीनिंग है, स्टॉप फंक्शनिंग और इमोशनली वीक हो जाना। मतलब कि फंक्शनिंग का स्टॉप होना यहाँ पर किस सेंस में है, जो तकनीकी के माध्यम से, तकनीक माध्यम से, इट मीन्स जैसे कि आपकी कार खराब हो गई, बाइक खराब हो गई, तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो क्या होती है, रुक जाती है, तभी तो खराब हो जाती है, तभी तो गाड़ी रुकती है। तो उस सेंस में आप यूज करते हो किसे, ब्रेकडाउन को यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें कि मेरी कार खराब हो गई या मेरी बाइक खराब हो गई, तो आपको खराब होने की जो इंग्लिश है ना, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा इंग्लिश में लाना। तो ऐसे में काम करता है हमारा फ्रेजल वर्ब ब्रेकडाउन। ठीक है ना। दूसरा क्या सेंस है, दूसरा सेंस है आपका इमोशनली वीक हो जाना। जब हम इमोशनली वीक हो जाते हैं, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, इमोशनली वीक हो जाते हैं, तो उस सेंस में भी यूज किया जाता है ब्रेक डाउन। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो द न्यूज ऑफ हर फ्रेंड्स डेथ शी ब्रोक डाउन। भाई, अपने मित्र की डेथ की खबर पर जो है वो क्या हुई, ब्रोक डाउन हो गई। इट मीन्स वो इमोशनली टूट गई, कि जो दोस्त था उसकी डेथ पर वो इमोशनली टूट गई। मतलब भाई खबर ही ऐसी है जिस कारण वो क्या हुआ, टूट गई। ठीक है, इमोशनली वीक हो गई। उसके बाद में हिज कार वाज ब्रोकन डाउन व्हेन ही वाज गोइंग टू पार्क, यानी कि जब वो पार्क जा रहा था तो क्या हुआ, उसकी कार जो है वो खराब हो गई थी। तो ब्रेकडाउन का मीनिंग क्या आया, एक में मीनिंग आया कि खराब हो जाना, इट मीन्स गाड़ी की फंक्शनिंग जब खराब हुई तो इसका मतलब उसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो गई। ठीक है, और दूसरी मीनिंग क्या आया, इमोशनली वीक हो जाना। ठीक है, उसके बाद में ब्रेक इन ब्रेक इन टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं ये। और ब्रेक इन और ब्रेक इन टू की अगर हम बात करें तो ब्रेक इन और ब्रेक इन टू की दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, चाहे ब्रेक इन आए या फिर ब्रेक इन टू आए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ब्रेक इन की बात करें तो यहाँ पर कहीं भी फोर्सफुली इंटर करना, जबरदस्ती इंटर करना जो है वो आपका ब्रेक इन कहलाता है, और यही मीनिंग ब्रेक इन टू भी देता है कि फोर्सफुली इंटर कर जाना। अब आपने कई बार देखा होगा कि वो धरना देते हैं और जब काफी समय तक धरना होता है तो पुलिस क्या करती है, बैरिकेडिंग लगा देती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो धरना में शामिल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए इंटर कर जाते हैं। तो फोर्सफुली, जबरदस्ती, कहीं पे मना किया गया आपको आने के लिए, फिर भी आप जबरदस्ती वहां एंटर कर गए, वो क्या कहलाएगा आपका, उसे हम कहेंगे ब्रेक इन या फिर ब्रेक इनटू। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, द थीफ ब्रोक इन बिल्डिंग, यानी कि चोर जो है वो बिल्डिंग में जबरदस्ती इंटर कर गए। अब हो सकता है कि गार्ड लगा उसको मार पीट के चले गए हों, है ना, तो वो भी क्या हो गया, जबरदस्ती इंटर करना। ऑल द फार्मर्स ब्रोक इनटू नो पार्किंग जोन, भाई जो किसान लोग थे वो नो पार्किंग जोन में इंटर कर गए। अब नो पार्किंग जोन वो एक ऐसा एरिया जहां पर क्या है, इंटर करना मना है, और उस जगह पर क्या हुआ, जबरदस्ती वहां पर लोग इंटर कर गए, किसान लोग जो है वो इंटर कर गए। तो इंटर बाय फोर्स के सेंस में जो है आपका यूज हो जाता है ब्रेक इन या फिर ब्रेक इनटू। इंटरप्ट के सेंस में भी यूज कर जो है यूज किया जाता है, बीच में जो दखलंदाजी देता है, जो बीच में इंटरफेयर करता है, उस सेंस में भी क्या होता है, इंटरप्ट का यूज कर दिया जाता है, ब्रेक इन का यूज कर लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, जो जैसे ही आपकी इस पर नजर जाएगी, तो मुझे तो नहीं लगता शायद ही इसका मीनिंग किसी को ना पता हो, हर किसी को पता होगा इसका मीनिंग, ब्रेकअप। तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ब्रेकअप का मीनिंग ना पता हो, है ना, शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ब्रेकअप का मीनिंग ना पता हो, क्योंकि ये आपके साथ में इतना फेमिलियर है फ्रेजल वर्ब कि आप हर रोज किसी ना किसी मुंह से सुनते ही होंगे, भाई उसका ब्रेकअप हो गया, है ना, या उसका ब्रेकअप हो गया। तो इट मीन्स क्या होता है कि अफेयर में जो रिलेशनशिप होती है उसका खत्म हो जाना, उसका टूट जाना क्या कहलाता है, ब्रेकअप कहलाता है। इट मीन्स यू कैन से दैट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, जो रोमांटिक रिलेशनशिप होती है उसका खत्म हो जाना, उसका टूट जाना क्या कहलाता है, ब्रेकअप कहलाता है। ठीक है, और बात करें तो इसका एक और मीनिंग निकल गया था, टू सेपरेट इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब कोई चीज छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूट जाए, उसको उस सेंस में भी हम यूज करते हैं किसको, ब्रेकअप को। तो हमने दो मीनिंग बताए आपको, एक तो रिलेशनशिप का टूट जाना किस सेंस में,
रोमांटिक यानी कि अफेयर, इन सारे सेंस में जो है आपका रिलेशनशिप का टूट जाना हो जाता है। और दूसरा, किसी चीज का टुकड़ों में टूट जाना, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना क्या कहलाता है? ब्रेकअप कहलाता है। तो रुबीना एंड सोहन डिसाइडेड टू ब्रेक अप ईच अदर। अब यहां पर मीनिंग क्या निकल के आता है कि रुबीना और सोहन ने निश्चय किया एक दूसरे से किस चीज का? ब्रेकअप करने का। ठीक है, इसको हम थोड़ा और भी लॉन्ग बना सकते हैं कि रुबीना एंड सोहन वर फास्ट फ्रेंड्स या फिर क्लोज फ्रेंड्स, कि भाई दोनों बड़े क्लोज मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन दे डिसाइडेड टू ब्रेकअप। अब उन्होंने क्या निश्चय किया है कि भाई एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेंगे। ठीक है। द कप वॉज ब्रोकन अप ऑन द फ्लोर। कप जो था वो फ्लोर पर पूरा बिखर गया, चकनाचूर हो गया, मतलब छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। तो देखो सेंटेंस के हिसाब से आप देखिएगा, कप वॉज ब्रोकन अप ऑन द फ्लोर। अब यहां आप किसी अदर फ्रेजल वर्ब को नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां मीनिंग ही आ रहा है अलग से। ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज लेकर के जा रहे होते हो, ग्लास लेकर के जा रहे होते हो, चाय का प्याला है या कोई चीज, तो आपके हाथ से गिर जाए तो वो टूट जाती है, तो इसका मतलब वो क्या हो गई? ब्रेकअप हो गई, ब्रोकन अप हो गई, टूट गई। ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब होता है इन रिलेशनशिप। अब आप कहोगे सर रिलेशनशिप का खत्म हो जाना तो ब्रेकअप में भी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये जो रिलेशनशिप का खत्म हो जाना है वो रोमांटिक रिलेशनशिप है, पर ये जो रिलेशनशिप है वो आपका ऑफिशियली एसोसिएशन, किसी कंपनी, अगर वहां से आपके जो रिश्ते हैं वो टूट गए, इट मींस आप किसी संस्था में काम कर रहे हो, आपके अच्छे रिलेशन है, वहां पे बहुत दिनों से जब जॉब कर रहे हो और आपको ऐसा लगा कि आपको आपके बॉस की कोई बात अच्छी नहीं लगी और आपने क्या किया? वहां से रिजाइन दे दिया, तो इट मींस आपके जो वहां से संबंध थे वो टूट गए। तो ऐसे सेंस में किसी एसोसिएशन, ऑफिस, कंपनी, ऐसे सेंस में जो रिलेशनशिप का खत्म होना होता है वो क्या हो जाता है? आपका ब्रेक विद हो जाता है। और जो सेपरेट इनटू स्मॉल पीसेस और रोमांटिक रिलेशनशिप में जो टूटना होता है वो ब्रेकअप होता है। तो आफ्टर आर्गुमेंट ही डिसाइडेड टू ब्रेक विद रिलायंस कंपनी। मतलब काफी आर्गुमेंट के बाद में उसने क्या किया कि जो रिलायंस कंपनी है वहां से नाता तोड़ने का निश्चय कर लिया। ठीक है। ब्रेक ओपन, बात करें अगर ब्रेक ओपन की, देखो ब्रेक ओपन की बात करें तो जैसे कि इससे ऊपर वाला जो आपका था ब्रेक इन और इनटू, वहां क्या था? इंटर बाय फोर्स, कहीं जबरदस्ती इंटर करना। पर यहां क्या है? यहां जबरदस्ती किसी चीज को ओपन करना। ठीक है, किसी भी चीज को जबरदस्ती ओपन करना। जबरदस्ती ओपन करने का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कोई ऐसी चीजें जो ओपन नहीं होती तो आप क्या करते हो? उसको तोड़ देते हो, है ना? तोड़ने का प्रयास करते हो, तो आप कैसे खोल रहे हो? उसको फोर्सफुली खोल रहे हो। ठीक है। तो द थीव्स ब्रोक ओपन द बॉक्स एंड स्टोल द ऑर्नामेंट। चोर लोग अक्सर ही करते हैं। चोर लोगों को जब कोई तिजोरी मिल जाती है ना, तो क्या होता है जब वो पहुंच जाते हैं बैंक में या किसी बिल्डिंग पहुंच जाते हैं, तो उनको जो बक्सा मिलता है, अब उस बक्से को क्या है नहीं खोल पाए तो वो क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं। तो फोर्सफुली किसी चीज को ब्रेक करना चोरों में खासकर ये चीज हो, तो वो लोग, उनका काम ही है, तो वो लोग क्या करते हैं? उसको ब्रेक ओपन करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक ओपन का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज को फोर्सफुली ओपन करना ब्रेक ओपन कहलाएगा। और इसका एक और मीनिंग है एक्सपोज करना, मतलब किसी चीज का खुलासा करना, रिवील करना। टीवी प्रोग्राम में आप अक्सर देखते होंगे कि एक दूसरे का क्या होता है? एक्सपोज होता है। इट मींस ब्रेक ओपन होता है। कोई मैटर जो है वो क्या होता है? ब्रेक ओपन होता है, किसी मामले का खुलासा हो जाता है। ठीक है, तो उस सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। The thieves broke open the box and stole the ornaments. चोरों ने क्या किया? चोरों ने बॉक्स को ओपन किया और क्या हुआ कि वो लोग जितना भी ऑर्नामेंट्स था, जितनी भी ज्वेलरी थी उसमें, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण, उसको क्या किया? वो लोग चुरा के ले गए। ठीक है। उसके बाद में ब्रेक अवे विद। देखो ब्रेक अवे विद, ब्रेक अवे विद का मतलब क्या होता है? टू एस्केप फ्रॉम समवन, मतलब किसी के साथ भाग जाना या किसी चीज को लेकर के भाग जाना। मालूम होगा आपको कि अक्सर आप अखबारों में खबरें पढ़ते रहते हैं कि भाई वो उसके साथ में भाग गया या वो उसके साथ में भाग गई। तो ये क्या हुआ? साथ में भागना। या फिर कई बार आप चोरों की अगर हम बात कर ले तो चोर लोग क्या करते हैं? किसी चीज को लेकर के भाग जाते हैं। ठीक है, कोई चोरी किया सामान और उसके साथ में लेकर के भाग गए। तो किसी चीज को ले जाकर को लेकर के भाग जाना या फिर किसी के साथ भाग जाना, इन सारे सेंस में जो यूज किया जाता है वो आपका ब्रेक अवे विद यूज किया जाता है। तो रुबीना ब्रुक विद ऑल द बिलोंगिंग्स। रुबीना जो है वो सारी चीजों को लेकर के भाग गई। इट मींस जो भी घर का सामान होगा सारी चीजें उसने ली और वो लेकर के भाग गई। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ब्रेक आउट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ब्रेकआउट, देखो ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना। अब ये किस सेंस में यूज होता है? स्पेशली अगर हम बात करें तो इसका यूज 3 सेंस में यूज किया जाता है। एक तो वार के सेंस में यूज किया जाता है। वार का मतलब लड़ाई, यानी कि जब लड़ाई छिड़ जाती है तो होता क्या है, आपने देखा होगा कि कोई दो देशों की लड़ाई होती है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो कई देशों में फैल जाती है लड़ाई, है ना। तो ये जो लड़ाई का फैलना है इस सेंस में यूज किया जाता है। दूसरा किसी डिजीज का फैलना, बीमारी का फैलना, कोई टेंशन है यानी कि तनाव का फैलना, और फायर के सेंस में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब आग, ठीक है। फायर, वार, डिसीज या फिर टेंशन, तनाव, इसका फैलना क्या कहलाता है? ब्रेक आउट कहलाता है। देखो अगर हम बात करें टेंशन की, तनाव की, तो कई बार क्या होता है कि आपसे कोई व्यक्ति ऐसी बात कह देता है जिससे आपका मूड खराब हो जाता है, और जब आप अपने घर जाते हो तो क्या होता है, आपके मूड से, उस बात से जो है वो घर के सभी लोग क्या होते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो वो भी क्या हुआ, पूरे घर में तनाव फैल गया किसी चीज से लेकर के, ठीक है। अगर हम आग की बात करें तो जहां भी आग लगती है वो क्या करती है, एक छोटे से दायरे में आग लगती है और वो एक बड़ा दायरा कवर कर लेती है, तो वो भी फैलना क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। और बात करें अगर किसी डिजीज की, बीमारी की, तो बीमारी से आपको बताने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ ही साल हुए हैं कि कुछ ही समय पहले आपको पता होगा कोविड पैंडेमिक जैसी महामारी जो चीन से शुरू हुई थी और पूरी दुनिया में फैल गई थी। और इस बीमारी से याद आया, एक क्वेश्चन आपको और लर्न करा दें इसके साथ साथ, महामारी को हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक और पैंडेमिक। अब होता क्या है, जब दोनों का मीनिंग एपिडेमिक है और महामारी में एपिडेमिक और पैंडेमिक, तो हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कब हम एपिडेमिक लिखेंगे आंसर में और कब पैंडेमिक लिखेंगे। तो देखो जब भी होल वर्ल्ड में आएगा, पूरी दुनिया में कोई बीमारी फैल गई है तो उसको पैंडेमिक कहा जाएगा। पैन, जो पैन है, PEN, पैन, जहां भी लग जाता है वो होल वर्ल्ड या फिर एवरीवेयर होता है उस रूट का मीनिंग। तो पैंडेमिक तब होगी जब वो बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। एपिडेमिक एक पार्टिकुलर दायरे में जब बीमारी फैलती है तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। जैसे कोविड पहले चीन में फैला, फिर उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। जब वो पूरी दुनिया में फैल गया तो WHO ने क्या किया, उसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, महामारी डिक्लेयर कर दिया। तो ब्रेकआउट की जो है मीनिंग, वो फैलने के सेंस में, स्प्लिट के सेंस में, यहाँ वार, डिसीज और टेंशन और फायर से रिलेटेड चीजों को हम फैलने के सेंस में इसको यूज करते हैं। तो द फायर ब्रोक आउट न्यू अपार्टमेंट इन लखनऊ, आग जो है वो लखनऊ के न्यू अपार्टमेंट में फैल गई, ठीक है। तो ये मतलब एक बड़े दायरे में फैल जाना, ये क्या कहलाता है, ब्रेकआउट कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो फ्रेजल वर्ब है, प्लीज आप इनका एक एक सेंटेंस जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बना करके सेंड कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप सेंटेंस को सही बना रहे हैं या फिर गलत बना रहे हैं, और आपको समझ आए हैं या फिर नहीं समझ में आए हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर तो जरूर कर दें क्योंकि एग्जाम चल रहा है। एग्जाम में हो सकता है कोई जरूरतमंद बच्चा हो, इंग्लिश की तैयारी कर रहा हो, वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और ये नोट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज आपको मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।